बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 28 के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, 166, 167 और 168। लेट्स स्टार्ट टॉपिक 166, टास्क इंटरडिपेंडेंस। ये हमने पीछे पढ़ा था। इसका मतलब है कि टीम के तमाम मेंबर्स एक दूसरे को अपने काम के लिए डिपेंड करते हैं, कि एक दूसरे को डिपेंड करते हैं। टास्क इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है डिपेंड करना। सिंपल एग्जांपल है कि एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो, एक टीचर रजिस्ट्रेशन करे, दूसरा ग्राउंड तैयार करे, तीसरा स्टूडेंट्स को मैनेज करे और चौथा रिजल्ट तैयार करे। अगर एक टीचर अपना काम ना करे तो पूरा प्रोग्राम मुतासर होगा। इसे कहते हैं टास्क इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनल होता है वो क्या सोचता है इसमें? वो सिर्फ अपना काम नहीं देखता बल्कि ये भी सोचता है कि मेरी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मेरी वजह से टीम बेहतर हो रही है। ये इसमें रिफ्लेक्टिव ये देखता है। नेक्स्ट है टीम कॉम्पोजिशन। अच्छी टीम के लोग जो होते हैं सिर्फ काबिल नहीं होते बल्कि मिलकर काम भी करते हैं। इसे टीम कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब वो टीम्स के 5 सीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्टिव मेंबर गुड 5 सीज। फर्स्ट है कोऑपरेटिंग, मिलकर काम करना। मिसाल के तौर पर लेसन प्लान मिलकर 2 टीचर बना रहे हैं तो ये कोऑपरेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग, काम को तरतीब देना। मिसाल के तौर पर हर टीचर को मालूम हो कि इसको क्या काम करना है तो इसे कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। कम्युनिकेटिंग थर्ड सी है, अच्छी कम्युनिकेशन रखना। कहते जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ शेयर करे तो इसे कम्युनिकेटिंग कहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉलिसी है कंफर्टिंग, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना। कहते जो अच्छा टीचर होता है ना वो मुश्किल में भी एक दूसरे की मदद करता है, वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, के झगड़े खत्म करना। अगर 2 टीचर की राय मुख्तलिफ हो तो बातचीत से मसला हल कर लेना चाहिए। ये 5 सीज थे। नेक्स्ट है जो टीम इंटरडिपेंडेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है ट्रस्ट, इंटरपर्सनल नॉलेज एंड ट्रस्ट। एतमाद, अगर टीम में एतमाद होगा तो काम बेहतर होगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड रूल्स, तो रूल समझना। हर शख्स को अपना काम मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब गुड बिहेवियर, रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, लर्निंग टू कोऑर्डिनेट विद, मतलब कोऑर्डिनेशन, मिलकर प्लानिंग करना इसका मतलब होता है। अगर टाइप्स, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंस, ये डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। पहली है रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस, कि हर मेंबर से बात कर सकता है, कि हर जो मेंबर है ना हर मेंबर से बात कर सकता है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस। इससे जो कम्युनिकेशन होते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल, कि इस कम्युनिकेशन चेन की शक्ल में होती है। ये चेन है, ठीक है, ए बी सी। मतलब कि पहले जो टीचर ए है वो बी से बात करेगा, फिर बी और सी से। मगर जो रेसिप्रोकल होता है उसमें ये जो ए है ना वो बी से भी बात कर सकता है, सी से भी कर सकता है। तो जो सी है वो बी से भी बात कर सकता है, ए से भी कर सकता है। इसलिए रेसिप्रोकल जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है सिक्वेंशियल से। पर सिक्वेंशियल एक चेन की तरह होती है। जो ए है ना पहले बी से बात करेगा फिर सी से बात करेगा। नेक्स्ट है पूल्ड। पूल्ड ये ज़रा लो इंडिपेंडेंस है, सब लोग किसी एक पर्सन के ज़रिए बात करते हैं। जैसे रिसोर्स ए बी सी, अब कोई रिसोर्स होता है उसके ज़रिए पहले उसे बताते हैं। ओके, जैसे आप लगा लो कोई प्रॉपर्टी है, उसमें आपने कोई जगह खरीदनी है तो आप कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा उसके थ्रू आप बात करेंगे। इससे ये सेम एज इट है पूल्ड। ये सबसे लो इंटरडिपेंडेंस होती है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है टॉपिक 167, ये सब वही लिखा हुआ है। बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कहता हर स्कूल में मुख्तलिफ टीम्स होती हैं।
अगर टीम सही तरीके से काम करे तो स्कूल कामयाब हो जाता है। अगर टीम जो है ना गलत तरीके से काम करे तो प्रॉब्लम्स ही पैदा होती हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन बेहतर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप थिंग्स। ग्रुप थिंक क्या होता है? ये एग्जाम का बहुत अहम सवाल है और ये बहुत दफ़ा आया हुआ है एग्जाम में। मतलब ग्रुप थिंक क्या है? जब पूरी टीम सिर्फ लीडर की बात मानती रहे तो ग्रुप थिंक कहते हैं। कोई सवाल ना करे, कोई नई आइडिया ना दे, सिर्फ यस नो करे, यस सर करे, इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल कहे हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे टीचर कहें जी बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने कहा ऐसे होगा, इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। जो कहते हैं जो ग्रुप थिंक होती है ना, जो बड़ी खतरनाक होती है। कैसे? तो ये जो नए आइडियाज होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं इससे, और ट्रैकिंग खत्म हो जाती है। इसमें गलत फैसले भी सही समय लिए जाते हैं। इसकी जो सिम्टम्स है ना वो मैं आपको बताने लगा। सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक। इसमें क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम कभी गलत नहीं हो सकते। इग्नोर नेगेटिव फीडबैक, कभी एडवाइस नहीं सुनते। बिलीव वी आर ऑलवेज राइट, कि बिलीव होता है कि हम हमेशा सही हैं, ये बिलीव होता है। और अपोज न्यू आइडियाज, जो नई बात करे इसे गलत समझते हैं। माइंड गार्ड्स, कुछ लोग लीडर तक बड़ी खबर पहुंचने ही नहीं देते। नेक्स्ट है ये सेम जो मैंने आपको बताया ये वही है सब कुछ। इसमें फर्दर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है टॉपिक 168, रिफ्लेक्टिंग ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी काम करने का जज्बा। तथा जो रिफ्लेक्टिव होता है ना वो हमेशा सोचता है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं मजीद कैसे बेहतर बन सकता हूँ। अब जो हर थ्रोन है ना वो एक्सपेरिमेंट है उसका। इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि लोग सिर्फ सैलरी की वजह से काम नहीं करते, बल्कि उन्हें और भी उनके साथ चीज़ें चाहिए होती हैं। मसलन रिस्पेक्ट, टीम एप्रिसिएशन, गुड इन्वायरमेंट। ये भी जो चीज़ें ना ये मोटिवेशन देती हैं। तो आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, वो डिसहार्ट हो जाएगा, वो फर्दर काम नहीं करेगा आपके साथ। आप अप्रिशिएट जब तक नहीं ना करोगे अगले बंदे को, वो उससे मोटिवेशन नहीं होगी। मतलब ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ सैलरी दे दो अगले बंदे को, आप रिस्पेक्ट ना दो, उन्हें अप्रिसिएशन ना दो, गुड इन्वायरमेंट ना दो, तो आपका काम नहीं चलेगा ज़्यादा। नेक्स्ट है ये हायरार्की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इंसान स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट होता है। बेसिक नीड्स, जो पहला लेवल है ना वो बेसिक नीड्स, उसे खाना पीना जो आराम से मिले, ये होती है पहली जो। नेक्स्ट है ये डायग्राम में वही बताया गया हुआ। सबसे पहले नीड्स, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हों, फिर सेफ्टी हो, नौकरी महफूज हो, लव एंड बिलोंगिंग हो, अच्छी टीम मिले, रिस्पेक्ट उसकी हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, ये बताया गया हुआ कि अपनी बेहतरीन सलाहियत दिखाए। सेल्फ रेगुलेटरी टीचर, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। सेल्फ रेगुलेटरी टीचर वो होता है जो अपनी गलतियां पहचानता है, खुद को बेहतर बनाता है, अपनी जो लर्निंग है ना खुद मैनेज करता है। और सेल्फ रेगुलेशन जो है ना एक साइकिल है, जो गोल बनाए, काम करे, अपनी परफॉर्मेंस देके गलतियाँ ठीक करे, मजीद बेहतर बनाए और नए गोल बनाए। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फॉर मोटिवेशन। इसके जो है ना 3 डायमेंशन हैं: सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट और सेल्फ रिएक्शन।
सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है अपने काम को गौर से देखना। ये दोनों इश्यूज आएंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट और सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है कि अपने काम को गौर से देखना, मसलन मैं रोज़ कितनी अच्छी तैयारी करता हूँ। सेल्फ जजमेंट होता है कि अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें। और सेल्फ रिएक्शन होता है नतीजा देख कर अगला एक्शन लेना। ये वन बाय वन वही चीज़ बताई गई है। बस आज का टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में